खैर देखिए, ये बात है कि अगर साइकोलॉजिकल भी या इमोशनल भी उनको वो डराया गया है, धमकाया गया है, तो बात ये है कि मुझे ये टैक्टिक्स एनएस बैकफायर नहीं होते। माजी में हमने ये देखा है, क्योंकि देखें ना, पब्लिक की सिंपथी जो है वो सारी, हामिद मीर साहब ने भी टॉर्चर का जिक्र कर दिया अपनी ट्वीट्स में। अब वो बड़ी, जिसे कहते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा और लोगों ने भी कर दिया। एक पॉपुलर ओपिनियन जो ऑलरेडी इमरान खान की, आपको पता है कि मकबूलियत जो है वो बड़ी है एंटी स्टेब्लिशमेंट लाइन लेने से। तो ये हमेशा नहीं तो ये आप जो, क्या कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं आर यू मैं सेइंग दैट? नहीं नहीं, मैं कहता कि क्योंकि अरेस्ट। रजा, अगर आप ये कहते हैं कि अरेस्ट किया और ये जो सारा कुछ हुआ फॉलोज दैट, वो तो सही है। वंस यू अरेस्ट समबडी ऑफ दिस स्टैचर एंड अ पार्टी जो कि सोशल मीडिया पे हावी है और जिसका इतना बड़ा सपोर्ट बेस है, तो फिर तो ये तो होना ही है। ये ना आप समझें कि जी ये क्लिनिकली हैंडल हो जाता, कोई नहीं। वंस यू टेक द स्टेप ऑफ एन अरेस्ट ऑफ अ मैन लाइक गिल फॉर दीज चार्जेस, जो नॉर्मली वुड अट्रैक्ट अ कोर्ट मार्शल अंडर नॉर्मल लॉ, आप और मैं करते तो पता नहीं नो, क्या होता वो हमारे तो साथ। उठाए अच्छा, जाते तो हैं। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये तो फिर सियासी जमातें तो करना ही था। और करेक्ट। हमदर्दी उनको जो मिली है, मैं आपको ये बता दूं, हमदर्दी उनको मिली है उन्हीं लोगों से जो उनके सपोर्टर्स हैं। हम्म। मैंने बहुत से लोगों से बात की है जो कि उनसे उनके सपोर्टर्स नहीं है। नॉट वन ऑफ देम बिलीव्स कि ये कोई टॉर्चर वॉर्चर हुआ है, ये ड्रामा कर रहे हैं जी, ड्रामा कर रहे हैं। अब बात ये है कि बट एट द एंड ऑफ द डे सवाल जो आपने खड़ा किया है, इट्स रेलेवेंट। जी। बात यह है कि व्हेन यू अरेस्ट समबडी, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आजकल के माहौल में विद सोशल मीडिया एंड कैमरास एंड फोन्स एंड एंड अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि मास्टर है ऑफ प्रोपेगेंडा एंड कंट्रोल एंड कमांड ओवर द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल, तो या। देन यू हैव टू एक्सपेक्ट दिस। और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये किया है, आई डोंट थिंक दे केयर। यू हाँ। एंड आई केयर, यू एंड आई केयर, बट आई डोंट थिंक दे केयर। उन्होंने एक पैगाम भेजना था कि अगर करोगे तो फिर ऐ होएगा। उन्होंने वो पैगाम तो पैगाम भेज बिल्कुल दिया है। यही। अब इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने उसको और बढ़ चढ़ के किया है कि जी टॉर्चर हो गया। तो मेरा ख्याल है उनका पर्पस तो सर्व हो गया, अगर टॉर्चर हुआ नहीं मगर लोग समझते टॉर्चर हो गया, चलो उन अगला भी दो बार सोचेगा अगर बिफोर दे डू समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल। ओके। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखिए ना, व्हेन आई वाज अरेस्टेड इन 99, तो मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, मगर किसी मीडिया ने वो बात नहीं की। मैं भी आप मेरे फाइंड इट डिफिकल्ट टू से कि क्या क्या हुआ था। Okay, जी जी it's जी very जी जी। difficult to आई explain. It's रिमेम्बर। humiliating, and it's also a torture to admit के बंदे के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो एनएस, इसलिए आपको तो हार्ट हार्ट की कंडीशन जो है वो एग्रेवेट हुई उस कस्टडी नहीं, में। एनीवे आप छोड़े उस बात को, चले, जो नहीं भी नहीं, हुआ जो ये हुआ। बताना पर मैं जरूरी ये है। कह रहा हूँ कि मैं हाँ। ये कह रहा हूँ आपसे कि वो जमाना था जबकि मुश्किल से अखबार में खबर लगी थी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने और दोस्तों ने एहतजाज किया। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई टेलीविजन भी नहीं थी इस किस्म की जिस किस्म की टेलीविजन तो ब्लूम की है इन द 90s। मेरा तो सॉरी लेट, उस वक्त इस किस्म की टेलीविजन नहीं थी। और फिर भी बड़ा कंट्रोल था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त धन धन आ रहे थे विद 2/3 मेजोरिटी, एंड जनरल मुशर्रफ नए नए आए थे एंड सो ऑन, और ही वाज फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के माहौल में द मिनट यू अरेस्ट हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन और एन एकेडमिक और अ जर्नलिस्ट, ये होगा। हम्म। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इफ यू फॉलो ऑल द रूल्स दैट यू शुड फॉलो, कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए, हथकड़ी लगती है, आपको ले जाया जाता है, मगर आप देखें ना जो जो हंगामा हो जाता है, मतलब है कि 200 मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, पार्टी एक्टिविस्ट पहुंच जाते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है, आपको जिस तरीके से ले जाया जाता है ऐसे लगता है कि धक्के लग रहे हैं और पता नहीं सांस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। करेक्ट। मतलब है कि वो एक सिचुएशन इतनी एग्रेवेट हो जाती है। तो देन दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अब बात बिल्कुल। यह है कि आपका पॉइंट सही है कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें जो हैं जब आप अरेस्ट करते हैं तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है, और बाय द वे सबको पता है कि ये गवर्नमेंट, इस जी जी गवर्नमेंट की तो जी। जरूरत नहीं है, ना ही उन्होंने को लेने वो है कि दे कैन डू थिंग्स लाइक दिस। इफ यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। आई टोटली। तो अब मैं वो आई कांट यूज द बी वर्ड, हाँ। मगर बट ये जो जिनके हैं वो करते हैं ऐसे। और दिस वाज मेरे हिसाब से तो आई थिंक दिस वाज अ माइल्ड रिब्यूक, मगर खान साहब ने इसको बहुत बड़ा बना दिया, और शायद वो समझते हैं सियासी तौर पे दिस वाज नेसेसरी। मगर जिन लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं ना, मैं क्या आपको बताऊं
कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पब्लिक के ऊपर तो बड़ा असर पड़ता है इस चीज। जी मगर जिन लोगों के साथ खान साहब डील कर रहे हैं ना, जो इनको बनाने वाले हैं, वो इनको अंडू भी करने वाले हैं। दे आर क्वाइट रूथलेस व्हेन इट कम्स टू दिस। जी एंड बाय द बिल्कुल। वे, वहां कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं होती, वहां ऑर्डर्स आर फॉलोड, इफ यू नो व्हाट ऑर्डर्स आई ऑफ मीन। एंड एवरी सोल्जर इज मोर लॉयल देन द किंग। बिल्कुल, वेल वेल पुट है दस। मैं इसीलिए आपको ये नाजरीन की याद दहानी के लिए मैं जिक्र करना चाहता हूं अली वजीर का। MNA है, वजीरिस्तान से हजारों वोट लेके इलेक्ट हुआ दिसंबर 2020 में। आज से तकरीबन पौने 2 साल पहले इनको गिरफ्तार करके अभी तक ये बंद है। एक केस में बेल भी हो गई है लेकिन निकले नहीं। इन्होंने कोई बगावत पे नहीं उकसाया। इन्होंने ठीक है एंटी आर्मी स्टेटमेंट दी, जो कि मेरे ख्याल से शायद उनको सोचना चाहिए था। बहरहाल दैट इज स्टिल नो ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट एंड ट्रीटमेंट लाइक दैट। मैंने सिर्फ NSA। रजा कतकला भी माफ। जी जी एंटी आर्मी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट दो फर्क चीजें जी हैं। एंटी आर्मी से मुराद यह है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर मदाखलत या गलत पॉलिटिकल फैसले। हम्म बगावत करना और प्रोवोक करना विद इन द आर्म्ड फोर्सेस इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। करेक्ट। तो डावर साहब ने किसी वक्त कोई बगावत की बात अली कभी नहीं वजीर जी। की। अली वजीर ने, उन्होंने कभी ये ऐसी बात नहीं की। और उन्होंने सिर्फ आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज थी पॉलिसीज जी अफगानिस्तान बिल्कुल। में, फाटा में वगैरह, उसको क्रिटिसाइज किया था। तो वो यस। तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, दैट्स नो बिग डील। तो बस मतलब है कि we have a right to criticize political policies of security and non-security and other things. That is part of the free media debate and a debate in करेक्ट। any society. National security is open for scrutiny, policies of एब्सोल्युटली national security. तो ये एब्सोल्युटली। तो आई थिंक, और अली वजीर साहब के साथ बहुत कुछ हुआ है। उनको एक दिन नहीं, बहुत दिन उनको डिस्कम्फर्ट पे रखा। मगर देखे ना आप उनका रवैया, तकड़ा आदमी है, मर्द आदमी है। आजकल तो औरतें भी बड़ी टफ हैं। मेरा ख्याल है दे टफर देन मेन। तो वी शुड, इंस्टेड ऑफ सेइंग मर्द आदमी है, वी शुड से क्या औरत कहें, वी आदमी शुड हैव, हाँ एग्जैक्टली। है। The women are बिल्कुल tougher than बिल्कुल। the men these days, and because they finally come out and they, in their on their own, in their own light. And in fact, I think genetically they're stronger than men. But anyway, that's a separate debate. तो अब बात ये है कि ये देखना ये है कि ये खान साहब के ऊपर रिबाउंड करेगा या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिबाउंड करेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिबाउंड कर रहा है तो आई डोंट थिंक दे केयर टू मच अबाउट इट। अगर कोई जी और करेगा तो उसके साथ भी यही असर होगा। मगर खान साहब ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ उनके अपने लोग जो है डर जाएंगे। अब वो ब्लाइंडली खान साहब की इस किस्म की पॉलिसीज जो है ना, जिसकी वजह से वो अभी तक डिसअपेरेंसेस नहीं हुए, मगर लोगों को पकड़ के ले गए, उनको समझाया प्यार से और भेज दिया वापस। सोशल मीडिया हुआ ना, वी नो दैट। और अब जो गिल साहब के साथ जो हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट किस किस्म की वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो करते जा रहे हैं, वो तो इट्स ओके इफ दे वांट टू डू इट।